तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 इंग्लिश का लेसन 6 पढ़ने वाला है, जिसका नाम है द ओल्ड मैन एंड हिज ग्रैंडसन। ओल्ड मैन मीन्स होता है बुजुर्ग व्यक्ति और ग्रैंडसन मीन्स होता है पोता। तो क्या हो गया, बुजुर्ग व्यक्ति और उसका पोता। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं और इनका पोता ये बीच में खा रहा है। बताइए, ये जो इस बच्चे के जो दादाजी हैं वो नीचे जमीन पे खा रहे हैं और ये बच्चा है और ये है ना, ये इसके पापा ये छोटे से बच्चे के पापा और इसकी मम्मी है ना, ये कुर्सी पे बैठ करके डाइनिंग टेबल पे खा रहे हैं। ठीक है, तो ये कहानी को समझते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पहले पढ़ेंगे क्या, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, जितना भी इस चैप्टर में दिया हुआ, जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं सब आपको बताएंगे ए टू जेड। लेकिन क्वेश्चन आंसर को समझने से पहले है ना, हमें थोड़ा बहुत कहानी को समझना होगा। और कहानी अगर नहीं समझे हैं तो बिना पढ़े हुए क्वेश्चन आंसर समझने में बहुत ही दिक्कत होगा। तो चलिए आपको पहले कहानी बताते हैं। तो देखिए, यहाँ पे चार व्यक्ति हैं। एक छोटा सा बच्चा है और इसके पिताजी हैं और इसकी माता जी हैं और उसके दादाजी हैं। ठीक है, दादी नहीं है। ठीक है, तो आपके दादा दादी हैं कि नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पे, खैर, तो देखिए एक बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। तो ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो उनकी आंखें ना डिम हो चुकी है, उनकी आंखें बहुत धीमी हो चुकी है, दिखाई नहीं पड़ता है, समझे, धुंधला हो चुका है। और ना वो ठीक से सुन पाते हैं और न ही ठीक से क्या बोले नहीं ठीक से देख पाते हैं। और उनके जो घुटने हैं ना वो कांपते हैं, यानी ठीक से वो खड़े भी नहीं रह पाते हैं, बहुत बुजुर्ग हो गए। आप फोटो में देख ही सकते हैं। जब वो टेबल पे बैठते थे ना, जब वो टेबल पे बैठते थे तो उनको चम्मच पकड़ने में ना दिक्कत होता था खाने खाने समय। तो वो क्या करते थे, टेबल क्लॉथ होता है ना, टेबल पे जो कपड़ा होता था उस पे सूप गिरा देते थे और थोड़ा बहुत मुंह से भी सूप गिरा देते थे। ठीक है, क्योंकि हाथ कांपता था ना, हाथ कांपता था तो चम्मच हिल डुल जाता था तो सूप गिर जाता था। का टेबल पे जो कपड़ा था उस पे गिर जाता था, कभी कभार मुंह से दोनों किनारों से निकल जाता था, क्योंकि बुजुर्ग हैं। तो देखिए, उनका बेटा और डॉटर इन लॉ मतलब होता है पतोह, और उनका बेटा और बहू ना इससे बहुत गुस्सा रहता था कि बार बार टेबल क्लॉथ गंदा कर देते हैं और कैसे खाने का तरीका हुआ, पीने का तरीका हुआ सूप कि मुंह से गिरा दे रहे हैं। लेकिन ये दोनों समझते नहीं है, लेकिन ये दोनों समझते नहीं है कि ये दोनों जो बच्चे थे तो ये भी वही काम करता था। ठीक है, टेबल क्लॉथ गंदा कर देते होंगे, ठीक है, बिस्तर पे खाना गिरा देते होंगे, गंदा कर देते होंगे, तो तब सही है माता पिता। ठीक है, तो माता पिता तो घृणा नहीं किए, लेकिन ये बुजुर्ग हो गए तो ये दोनों क्या कर रहे थे, घृणा कर रहे थे, तो ये तो गलत चीज है। ठीक है, तो आगे देखें तो वो सब क्या किए, ये दोनों बेटा पतोह मिलके वो किचन के जो स्टोव होता है ना उसके पीछे वाले कोने में ना बुजुर्ग व्यक्ति को बैठा दिए। बोले कि आप वही किचन में रहिए, स्टोव है ना उसके पीछे जो कोना है ना उसी में बैठे रहिए वहीं पे। और उनको खाना दिए, पता है, एक मिट्टी का बना हुआ कटोरा में, बताइए। और पर्याप्त भी नहीं था, मिट्टी के कटोरा में ठीक ढंग का खाना भी नहीं देते थे। और बुजुर्ग व्यक्ति है ना, बुजुर्ग व्यक्ति टेबल पे देखते थे और उनकी आंखों में ना आंसू भर जाता था। और एक बार पता है, एक बार उनका हाथ कांपा ना तो जो मिट्टी का कटोरा में खाना मिला था ना तो गिर गया। ठीक है, और टूट गया। बताइए, मिट्टी का जो कटोरा कितना महंगा देता है, तो टूट गया। तो बेटा और पतोह को आया और गुस्सा आया, तो उनको डांटे, दोनों मिलकर डांटे। ठीक है, दोनों मिलकर बेटा और पतोह दोनों डांटे। और वो, लेकिन वो कुछ कहे नहीं, जो बुजुर्ग व्यक्ति थे कुछ कहे नहीं। ये जो बुजुर्ग व्यक्ति है ना वो कुछ कहे नहीं, सोचे कि इसको बुद्धि आ जाएगा बाद में। और फिर क्या, सिर्फ कहार है, ठीक है ना, मतलब रोए। ठीक है, कि कैसा बेटा पतोह है। और वे दोनों क्या किए ना कि एक सस्ता सा लकड़ी का कटोरा खरीद के ले आए। वो सोचे ना कि लकड़ी का कटोरा गिरेगा तो टूटेगा नहीं, और उसी में ना खाने के लिए देते थे, समझे। तो आगे देखिए क्या हुआ। एक दिन पता है, युवा व्यक्ति और उनकी उसकी जो पत्नी है ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, दोनों बात कर रहे थे। अचानक उनका छोटा सा लड़का जो 4 साल का था, महज 4 साल का, वो क्या किया, लकड़ी के ना कुछ टुकड़े को जमा करने लगा। ठीक है, और उनको ना फर्श पे ना सजाने लगा। तो देखिए, ये ना, ये देखिए, ये लकड़ी का टुकड़ा जमा कर रहा है और फर्श पे सजा रहा है। तो देखे तो वो पिताजी बोले कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो। तो बच्चा जवाब दिया कि मैं एक छोटा सा कटोरा बना रहा है।
ठीक है, पिताजी के लिए और माता जी के लिए खाने के लिए देंगे। जब हम बड़ा हो जाएंगे ना तो इसी में खाने के लिए देंगे आप दोनों को। तो तो आदमी और उसकी पत्नी है ना, आदमी और उसकी पत्नी एक पल के लिए एक दूसरे को देखने लगे और फिर रोने लगे। तब उनको एहसास हुआ ना, उन दोनों को एहसास हुआ कि वो अपने पिताजी के साथ है ना कितना गलत व्यवहार कर रहे हैं और अपने बच्चे के सामने ना एक खराब उदाहरण पेश कर रहे हैं। ये बच्चा कहाँ से सीखा? अपने माता पिता से सीखा कि देखा कि वो दादाजी के साथ को क्या लकड़ी के कटोरा में खाने के लिए दिए हैं, तो हम भी ऐसा ही करेंगे, बड़े होंगे तो हम भी लकड़ी के कटोरा में खाने के लिए देंगे। तो ये दोनों को एहसास हुआ कि हम लोग है ना बच्चों बच्चों को ना गलत शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, और ये गलत काम है। ठीक है, अपने पे कुछ भी बीतता है ना तब व्यक्ति को एहसास होता है। तो इन दोनों पे जब अब बीता ना कि हम दोनों को भी बुढ़ारी में यही लकड़ी के कटोरा में ये खाने के लिए देगा, तो उनको बहुत ही बुरा महसूस हुआ, समझे, और उनको गलती का एहसास हुआ कि हम कितना गलत व्यवहार कर रहे थे अपने पिताजी के साथ। तो रियलाइजिंग दिस, इसको एहसास करके ना, जब इनको एहसास हुआ अपनी गलती का, तो अपने पिताजी को टेबल के पास ले गए और बैठाएं, और उस दिन के बाद से ना हमेशा से अपने साथ ही खिलाते थे टेबल पे। और जब वो टेबल पे ना कुछ भोजन गिरा देते थे, ठीक है, सूप वूप गिरा दिए पीते वक्त, जब हाथ कांपता था, चम्मच नहीं पकड़ा जाता था, तो कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि ये तो ऐसे ही है। ठीक है, तो आदमी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो जो टेबल क्लॉथ पे है ना, वो थोड़ा बहुत सूप गिर जाएगा, खाना गिर जाएगा तो साफ हो जाएगा, लेकिन आदमी साथ में रहना चाहिए ना। तो इसका यही सारांश है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम था द ओल्ड मैन एंड हिज ग्रैंडसन, ठीक है, बुजुर्ग आदमी, बुजुर्ग व्यक्ति और उसका पोता, ठीक है। तो कहानी हम लोग पढ़ लिए, चलिए इसका प्रश्न उत्तर हम लोग हल कर लेते हैं। तो ये रहा प्रश्न उत्तर। तो देखिए पहला क्या है, B.1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बोला गया नीचे दिए गए कथन सही हैं या गलत बताएं। तो देखिए पहला है, द ग्रैंड फादर सन एंड डॉटर इन लॉ टुक स्पेशल केयर ऑफ हिम, ठीक है ना। तो क्या बोला गया है ना, दादाजी का जो बेटा था, दादाजी का बेटा और पतोह उनका खास देखभाल करता था। खास तो नहीं, वो देखभाल कहाँ करता था, वो तो गलत व्यवहार करता था। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉल्स हो जाएगा। तो FALSE, फॉल्स। दूसरा देखिए, द अर्थन बॉवल ऑफ द ओल्ड मैन वॉज ब्रोकन सो ही वॉज गिवन ए वुडन बॉवल, ठीक है। तो क्या बोला गया, बुजुर्ग व्यक्ति का मिट्टी का कटोरा टूट गया था, इसलिए इसलिए उन्हें एक लकड़ी का कटोरा दिया गया था। ये ट्रू है, सही है। फाइनली द सन एंड हिज वाइफ रियलाइज्ड देयर मिसबिहेवियर, ठीक है। तो देखिए आखिरकार, ठीक है ना, यानी अंत में बेटा और उसकी पत्नी को अपने गलत व्यवहार का एहसास हुआ कि पिताजी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है, सही बात है। द ग्रैंड सन ऑफ द ओल्ड मैन वॉज 5 years ओल्ड, ठीक है, बुजुर्ग व्यक्ति का पोता 5 साल का था, तो नहीं 4 साल का था, तो ये गलत लिखा हुआ, ये हो जाएगा फॉल्स, FALSE, फॉल्स। अब देखिए B.2, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड ओनली। क्या बोला गया, इन वन वर्ड ओनली। बोला गया नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर सिर्फ एक शब्द में दें। तो आंसर लिखेंगे ए पहला, वेयर वॉज द ओल्ड मैन फोर्स्ड टू सिट, तो बुजुर्ग व्यक्ति को कहाँ बैठने के लिए बाध्य किया गया, कि नहीं बैठवे कीजिए। तो आंसर लिखेंगे कॉर्नर, ठीक है, कोने में। और कहाँ का कोना, तो किचन का जो स्टोव होता है ना, जहाँ रखाता है स्टोव, उसके पीछे के कोने में। लेकिन उतना लिख नहीं सकते, एक ही वर्ड बोला गया। इन विच पॉट वॉज द ओल्ड मैन गिवन हिज फूड टू ईट, ठीक है। तो बुजुर्ग व्यक्ति को अपना खाना खाने के लिए कौन सा बर्तन दिया गया। तो आंसर लिखेंगे अर्थन, अर्थन यानी मिट्टी का बर्तन दिया गया। शुरुआत में मिट्टी का दिया गया था, मिट्टी का टूटा था तब लकड़ी का दिया गया था। सी है, वाई वॉज द डॉटर इन लॉ एनॉयड विद हर फादर इन लॉ, तो बोला गया है कि पतोह यानी बहू अपने ससुर से नाराज क्यों रहते थे, गुस्सा क्यों रहते थे। तो आंसर लिखेंगे स्पिलिंग द सूप ऑन द टेबल क्लॉथ, ठीक है, टेबल का जो कपड़ा होता है ना उस पर सूप गिराने के कारण, ठीक है। तो उसको पसंद नहीं था, उसको लगता था कि खाली गंदगी फैलाते रहते हैं, और अपने बचपन में गंदगी फैलाती थी तो नहीं, तो उसको याद नहीं था। आगे देखिए सी, लेट्स थिंक एंड राइट, चलो सोचिए और लिखें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
तो पहला है यहाँ पे, हाउ वॉज द ओल्ड मैन ट्रीटेड बाय हिज चिल्ड्रेन। बुजुर्ग व्यक्ति के साथ अपने बच्चों के द्वारा कैसा व्यवहार किया जाता था। डिस्कस, वर्णन कीजिए, डिस्कस कीजिए। तो आंसर लिखेंगे द ओल्ड मैन वॉज इल ट्रीटेड बाय हिज चिल्ड्रेन। बुजुर्ग व्यक्ति के साथ अपने बच्चों के द्वारा खराब व्यवहार किया जाता था। ही स्पिल्ड द सूप ऑन द टेबल क्लॉथ। ठीक है ना, वह यानी बुजुर्ग व्यक्ति, वह टेबल पर रखे कपड़े पर सूप गिरा देते थे। ठीक है, और लेट इट रन आउट ऑफ हिज माउथ, और अपने मुंह से ना, ठीक है, गिरा देते थे। हिज सन एंड डॉटर इन लॉ वर डिस्गस्टेड एट दिस। ठीक है, उनका बेटा और पतोह इस पर है ना, इस पर घृणा करते थे। ठीक है, गुस्सा थे वो। दे मेड हिम सिट इन द कॉर्नर बिहाइंड द स्टोव इन द किचन। तो वे दोनों उनको किचन में स्टोव के पीछे वाले कोने में बैठने के लिए बाध्य किए। बोले कि आप यहीं बैठिए, किचन का जो स्टोव है ना, इसके पीछे जो कोना है उसकी वहीं पे बैठे रहिए, वहीं पे खाना मिलेगा आपको। दूसरा देखिए, विच एक्शन ऑफ द चाइल्ड चेंज्ड द बिहेवियर ऑफ हिज पेरेंट्स टुवर्ड्स हिज ग्रैंडफादर। तो बोला गया है कि बच्चे का कौन सा कार्य उसके माता पिता का बर्ताव बदल दिया अपने दादाजी के प्रति। तो आंसर लिखेंगे द चाइल्ड बिगेन टू गेदर सम पीसेस ऑफ वुड। बच्चा, ठीक है ना, बच्चा लकड़ी का कुछ टुकड़ा जमा करने लगा। देन तब ही स्टार्टेड अरेंजिंग देम ऑन द फ्लोर। तो लकड़ी का कुछ टुकड़ा जमा कर लिया, तब वह फर्श पर उन सभी को ना सजाने लगा। What are you doing there? asked the father. पिताजी ने कहा, तुम वहां क्या कर रहे हो? I am making a little bowl, answered the child. तो बच्चे ने उत्तर दिया कि मैं एक छोटा सा कटोरा बना रहा हूँ। For father and mother to eat from when I am big. ठीक है, पिताजी और माता जी के, है ना, खाने के लिए जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो आपको और मम्मी को, है ना, इसी लकड़ी के कटोरा में खाने के लिए दूंगा। जैसा आप अपने पिताजी को दे रहे हैं ना, दादाजी को, ठीक है, खाने के लिए लकड़ी के कटोरा में, था हम भी आपको लकड़ी के कटोरा में खाने के लिए देंगे जब बड़े हो जाएंगे। Hearing this, his parents realized their mistakes. ठीक है, इसको सुनकर उसके माता पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ। Afterwards, their behavior changed towards his grandfather. उसके बाद अपने दादाजी के प्रति उनका व्यवहार, है ना, बदल गया। मतलब उसके दादाजी के प्रति उनका व्यवहार क्या हो गया, बदल गया, उसके माता पिता का। तीसरा देखिए, हाउ डिड द ओल्ड मैन फील एट द ट्रीटमेंट दैट ही गॉट फ्रॉम हिज सन एंड डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ मीन्स क्या होता है, बहू पतो। तो क्या बोला गया, हाउ डिड द ओल्ड मैन फील। ठीक है, बुजुर्ग व्यक्ति कैसा महसूस करते थे एट द ट्रीटमेंट, ठीक है, व्यवहार पर, दैट ही गॉट फ्रॉम हिज सन एंड डॉटर इन लॉ, जो वो पाते थे, जिस तरह का व्यवहार अपने बेटी और पतोहू से। तो जिसमें बस बेसिकली ये बोला गया ना कि उनका बेटा और पतोह जैसा व्यवहार करते थे बुजुर्ग व्यक्ति के साथ, तो कैसा महसूस करते थे बुजुर्ग व्यक्ति। आंसर लिखेंगे द ओल्ड मैन फेल्ट वेरी सैड एट द इल ट्रीटमेंट दैट ही गॉट फ्रॉम हिज सन एंड डॉटर इन लॉ। तो बोला गया कि बुजुर्ग व्यक्ति फेल्ट वेरी सैड, बहुत बुरा महसूस करते थे, बहुत उदासी महसूस करते थे जो दुर्व्यवहार होता था, दुर्व्यवहार पर। ठीक है, बुजुर्ग व्यक्ति दुर्व्यवहार पर बहुत उदासी महसूस करते थे। ठीक है, जो उनको मिलता था अपने बेटे और पतोह से। He used to sig, वे कराहते थे, ठीक है, कराहते थे। He used to look at the table with his eyes full of tears. वे अपनी आंखों में, ठीक है, आंसू भर के टेबल की ओर देखा करते थे कि वो सब टेबल पे खा रहा है, हमको किचन में खिला रहा है, कोना में बैठा के। For where was the old man forced to eat his meals? ठीक है, बुजुर्ग व्यक्ति को कहाँ अपना भोजन खाने के लिए बाध्य किया गया कि आप यहीं पे बैठ के खाना खाइए। डू यू थिंक ही फाउंड इट इजी टू एक्सेप्ट द चेंज इम्पोज्ड ऑन हिम। तो क्या बोला गया, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, ही फाउंड इट इजी, ठीक है, उनको ये आसान लगा होगा, टू एक्सेप्ट द चेंज इम्पोज्ड ऑन हिम, उन पर थोपे गए परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए।
तो बोला गया कि क्या बोला गया कि आप सोचते हैं कि उनको आसान लगा होगा जो उन पे थोपा गया है ना परिवर्तन, उसको स्वीकार करने में। तो आंसर लिखेंगे जाहिर सी बात नहीं, कौन किसको पसंद आएगा कि किचन के कोने में, किचन के पीछे, स्टोव के पीछे कोने में खाए, वो भी मिट्टी के कटोरा में। तो आंसर लिखेंगे द ओल्ड मैन वाज फोर्स्ड टू ईट हिज मील्स इन द कॉर्नर बिहाइंड द स्टोव इन द किचन। तो बुजुर्ग व्यक्ति, द ओल्ड मैन वाज फोर्स्ड टू ईट हिज मील्स, बुजुर्ग व्यक्ति को अपना भोजन खाने के लिए बाध्य किया गया था। कहाँ? इन द कॉर्नर बिहाइंड द स्टोव इन द किचन, किचन के स्टोव के पीछे वाले कोने में। नो आई थिंक ही डिडंट फाइंड इट इजी टू एक्सेप्ट द चेंज इम्पोज्ड ऑन हिम। तो नहीं, मैं सोचता हूँ ना कि उन्हें आसान नहीं मालूम पड़ा होगा उन पे थोपे गए परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए, ठीक है ना। तो उन पे जो थोपा गया परिवर्तन है कि नहीं, आप टेबल पे अब खाना नहीं खाइएगा, किचन में खाना खाइएगा, तो उनको बहुत आसान मालूम नहीं पड़ा होगा। ये यूज्ड टू सिग, वे कराहे करते थे, जिन्हें कराहते थे। ही यूज्ड टू लुक एट द टेबल विद हिज आईज फुल ऑफ टीयर्स, वे अपनी आंखों में आंसू भर के टेबल की ओर देखा करते थे, कि देखा करते थे कि कैसे बेटा पतोह और पोता खाना खा रहा है। पोता के पास तो दिमाग नहीं है, पोता क्या करेगा, 4 साल का है तो वो स्पेशली अपने बेटा पतोह को देखते थे कैसे खा रहा है, उनको किचन में भुइयां में बैठा के खिला रहा। डी देखिए, लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर, चलिए वर्ड पावर को बढ़ाएं। इंक्रीज में होता है बढ़ाना। तो देखिए, द पजल गिवन बिलो हैज 6 वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। तो बोला गया है पजल में, नीचे दिए गए पजल में पार्ट से है ना, पार्ट से है ना 6 शब्द हैं। कितने? 6। दे मे बी लोकेटेड हॉरिजेंटली और वर्टिकली। तो बोला गया है कि हो सकता है वे हॉरिजेंटली हो, मतलब सोया हुआ हो, वर्टिकली यानी खड़ा हो, खड़ी वाली स्थिति में हो या सोई वाली स्थिति में हो। फाइंड आउट दीज वर्ड्स, इन शब्दों को ढूंढिए, एंड राइट देम डाउन इन द स्पेस प्रोवाइडेड, और नीचे दिए गए खाली स्थान में उन सभी को लिखिए। यहाँ पे 6 को दिया हुआ है ना, तो इसी में क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो चलिए ढूंढ करके आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले है ना बावल है, ठीक है, बाउल, तो BOWL, बाउल में क्या होता है, कटोरा होता है। इतना काम खत्म। और अगर हम ढूंढने चलें तो स्पिल्ड मिलेगा, तो स्पिल्ड यहाँ पे SPILLED, स्पिल्ड में क्या होता है, ठीक है, गिराना होता। जैसे बुजुर्ग व्यक्ति मुंह से गिरा देते थे ना, कुछ सूप पीते थे, तो SPILLED, स्पिल्ड हो गया। ठीक है, और ढूंढते हैं, लंबा लंबा ढूंढ लेते हैं, तो और ढूंढ करके है ना आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिल गया टीयर्स, मिल गया। टीयर्स मतलब क्या होते हैं, आंसू होते हैं, आंसू। अब देखिए ट्रेम्बल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ट्रेम्बल क्या हो जाएगा, ट्रिम्बल, TREMBL। ट्रिम्बल में होता है कांपना होता है, ठीक है, उनके हाथ कांपते थे ना, चम्मच नहीं पकड़ाता था बुजुर्ग व्यक्ति का, ये हो गया ट्रिम्बल। और हो सकता है यहाँ पे ओल्ड हो सकता है, ठीक, ओल्ड मैन है ना, वो ओल्ड हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे रियलाइज हो जाएगा। रियलाइज में क्या होता है, एहसास हुआ, तो बेटा पतोह को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, REALISED, रियलाइज्ड यानी एहसास हुआ। तो 6 को हो गया, 1 2 3 4 5 6 को हो गया है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहला में क्या हो जाएगा, स्पिल्ड हो गया, SPILLED, स्पिल्ड हो गया। दूसरा में बात कर रहे हो टीयर्स हो गया। आगे पीछे आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो ट्रेम्बल में से होता है कांपना, होल्ड में से होता है बुजुर्ग, है ना, रियलाइज्ड, REALISED, रियलाइज्ड यानी एहसास हुआ। बावल में से होता है कटोरा, है ना, कंप्लीट हो गया। आगे देखिए E.1, फिल इन ईच ब्लैंक, ठीक है, विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। तो बोला गया है कि अप्रोप्रिएट में से होता है उपयुक्त है ना, जो सही है। तो एक उपयुक्त आर्टिकल से प्रत्येक खाली स्थानों को भरें। रिमेंबर दैट समटाइम्स अ ब्लैंक में नॉट रिक्वायर एन आर्टिकल। तो याद रखिए कि कभी कभी है ना, कभी कभी एक खाली स्थान में आर्टिकल की जरूरत नहीं है, ठीक है, आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्टिकल में से होता है ए, एन और द को ना आर्टिकल कहते हैं। तो बोला गया है कि किसी किसी है ना खाली स्थान में आर्टिकल का जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब कुछ नहीं भरना।
पुट ए क्रॉस इफ नो आर्टिकल इज नीडेड, बोला गया है कि क्रॉस भरे जब कोई आर्टिकल की जरूरत ना हो। तो जहां पर जरूरत नहीं ना होगा तो वहां पे क्या करना है, क्रॉस, यानी क्या, क्रॉस कर देना है, क्रॉस ऐसे कर देना है, समझे। तो देखिए पहला देखिए, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट टू डैश रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे क्या भरा आएगा, द भरा आएगा, द। तो बोला गया है कि क्या मुझे आप बता सकते हैं कि यहाँ से रेलवे स्टेशन कैसे जाएं। तो यहाँ पे खास रेलवे स्टेशन है तो द लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये लगेगा, जैसे ये जैसे होता है ना, ये बॉय, ये गर्ल, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट के साथ है ना, एक के लिए क्या लगेगा, ए लगेगा। एन लगेगा तो जैसे एन ऑवल होता है, एन एग होता है, एक उल्लू एक अंडा, ठीक है। तो वॉवेल के साथ एन लगा देंगे। और द लगेगा क्या, कोई भी खास रहेगा ना, स्पेशल, स्पेशल कुछ भी, स्पेशल डिश, स्पेशल जगह कुछ भी, तो द लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए रेलवे स्टेशन, यहाँ पे कोई खास रेलवे स्टेशन है तो यहाँ पे क्या लगा दिए, द लगा दिए। आगे देखिए दूसरा नंबर, डैश स्कूल इज क्लोज टुडे, ठीक है। तो यहाँ पे खास स्कूल है तो स्कूल आज क्या है, बंद है। गगन इज द टॉलेस्ट पर्सन, द लगेगा, ठीक है। सुपरलेटिव एडजेक्टिव रहता है ना, द लगता है। तो गगन है ना हमारी क्लास में ना सबसे लंबा लड़का है। फोर है व्हाट इज, ठीक है, जैसे वजह द लगेगा। ऑफ के पहले है ना जो रहता है ना नॉन, ठीक है, तो उसके आगे द लगता है ना, ऑफ। तो बोला गया व्हाट इज द नेम ऑफ द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन का नाम क्या है। फाइव है देखिए, टी इज गुड फॉर यू, ठीक है ना, टी इज गुड फॉर यू, ठीक है, चाय तुम्हारे लिए अच्छा है। तो कोई खास चाय नहीं है, कोई भी चाय के बारे में बात किया गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं भराएगा। वुड यू लाइक टू सी, बोला गया है कि क्या तुम फिल्म देखना पसंद करोगे, तो एक फिल्म की बात हो रहा है तो ये लग जाएगा। बोला गया यहाँ पे वॉवेल है ना, ये वॉवेल है तो एन लगेगा। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये तो फेमस सेंटेंस है, ठीक है। तो प्रतिदिन अगर एक एप्पल खाते हैं ना, एक सेब खाते हैं तो डॉक्टर से दूर रहता है। डू यू हैव डैश डिक्शनरी दैट आई कैन बोरो, यहाँ पे एक डिक्शनरी की बात हो रहा है, समझे। तो देखिए क्या बोला गया, एक तुम्हारे पास एक डिक्शनरी है जिसको मैं उधार ले सकता हूँ, ठीक है, फिर लौटा देंगे। मधु इज रीडिंग, तो मधु है ना एक ब्लू रंग का ड्रेस पहनी हुई है और लाल रंग का जूते पहने हुए है, जूते बोलिए या जूती बोलिए। जयिता वेंट टू, जयिता कहाँ जाती है, जयिता दुकान जाती है, समझे। जयिता वेंट टू द शॉप, ठीक है, दुकान जाती है किस लिए, ब्रेड खरीदने के लिए। यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा। सलमान टुक एन अम्ब्रेला, यहाँ भॉवेल है ना, यू भॉवेल है तो एन लगेगा। सलमान एक छाता लिया क्योंकि है ना बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। आगे देखिए इजी है, इजी, ये भॉवेल है तो एन लगेगा। दिस इज एन इजी क्वेश्चन, ये एक आसान क्वेश्चन है, समझे, एक आसान सवाल है। तेरा है मे आई हैव योर डैश नंबर, है ना, डैश फोन नंबर, क्या मैं आपका फोन नंबर ले सकता हूँ। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ नहीं भराएगा, ए एन और द आर्टिकल नहीं भराएगा, जोड़ते ही नहीं है। तन्नू ब्रोक अ कप, तन्नू ने एक कप तोड़ दी व्हेन शी वाज क्लीनिंग इट, जब वो है ना वो उसको धो रहे थे, ठीक है ना, तो तोड़ दिए वो, और क्या। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जितना चैप्टर में बताया सब समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।